नमस्कार साथियों, हिंदी वर्सिटी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में आईसीटी के जो 5 सवाल आते हैं उनके 10 अंकों के लिए छोटे छोटे वीडियो आपके सामने रख रहे हैं। जिस तरह के कि पुराने सालों के जो सवाल आए हैं उनमें उनको हल करते हुए उनकी शॉर्ट, संक्षिप्त, एकदम सटीक डिस्क्रिप्शन और आपको व्याख्याएं, आपको तरीके बताते हुए इसी सीरीज में आज हम एक और टॉपिक है जिससे 1 या 2 नंबर के सवाल अधिकतर आते हैं और ये टॉपिक है बाइनरी और दशमलव नंबर। कई बार बाइनरी से दशमलव में कन्वर्ट करने के लिए कोई सवाल आता है। क्या एक संख्या है, उसको बाइनरी है, वो दशमलव है, उसको बाइनरी में बदलिए। साथियों, कई बार आपको लगता है कि 110011 क्या लिखा हुआ है, ये तो आपके ऊपर से जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको गणित का बेसिक गुणनखंड आता है तो आप इस सवाल को तुरंत हल कर देंगे। गुणनखंड भी छोड़िए, अगर आपको 2 का पहाड़ा आता है तो आप इस सवाल को 1 मिनट में हल करके अपने 2 नंबर सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आइए साथियों, इसको समझते हैं बहुत संक्षिप्त में और सटीक तरीके से कि बाइनरी और दशमलव नंबर होते क्या हैं और इनको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बाइनरी और दशमलव नंबर, साथियों देखिए, जो पिछले साल का जो सवाल है वो ये है कि यदि 48 का बाइनरी नंबर 1140 है, 110000 है, तो 51 का बाइनरी नंबर इनमें से क्या होगा। ये सवाल पूर्व परीक्षा में पूछा गया है। इसकी जगह कई नंबर दे दिए जाते हैं, कई डायरेक्ट नंबर दे दिए जाते हैं कि 111 का बाइनरी नंबर बताओ या 24 का बाइनरी नंबर बताओ। इसमें इन्होंने ये दिया है कि भाई पहले इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया 48 का इतना है, फिर 51 का बताओ। आइए समझते हैं बाइनरी नंबर है क्या। तो साथियों, बाइनरी नंबर कंप्यूटर की एक भाषा है जिसमें कंप्यूटर अपना प्रोसेस करता है, बातचीत करता है। जिस तरह हमारी भाषा होती है, किसी की हिंदी, किसी की इंग्लिश, किसी की उर्दू, उसी तरीके से कंप्यूटर की भाषा होती है और इसे हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, इसीलिए क्योंकि कंप्यूटर इसी में प्रोसेस करता है। मशीन लैंग्वेज 2 आधारी संख्या होती है बाइनरी, 0 और 1, क्योंकि इसमें 2 ही संख्याएं होती हैं, 0 और 1। इन्हीं 2 संख्याओं से जो कंप्यूटर होता है वो अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करता है, यानी कंप्लीट करता है। तो आप समझ लीजिए कि जो भी आपने डेटा दिया, जैसे कैलकुलेटर में आपने डेटा दिया 36, 46, इनको उड़ा, वो उनको पहले बाइनरी नंबर में बदलता है, फिर उसमें कैलकुलेट करके आपको फिर बाइनरी नंबर से सवाल को हल करता है, फिर उसके बाद दशमलव नंबर में बदलकर आपके सामने उत्तर देता है। दशमलव नंबर जो है वो है कि 0 से 9 तक की जो प्रणाली है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही जो 10 संख्याएं हैं इनको दशमलव नंबर बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं 10 संख्याओं से बाकी सारी संख्याएं बनी होती हैं। अब साथियों आते हैं कि इसको बदलें कैसे। 1 मिनट का काम है कि हम दशमलव नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे बदलें। बाइनरी नंबर हमेशा याद रखिए 0 और 1 में होगा। तो आइए इसी सवाल को उठाते हैं ना। इसमें दिया हुआ है कि 48 का बाइनरी नंबर ये है, तो पहले इसी को टेस्ट कर लेते हैं। इसी को टेस्ट करते हुए समझ लेते हैं कैसे बाइनरी नंबर निकाला जाता है। तो हमने 48 को यहाँ पर लिख लिया। अब इस 48 के हमें गुणनखंड करना है, यानी इसमें भाग देना है। ठीक इस तरह हम रफ कॉपी पर लिख लेंगे। और इसके गुणनखंड में और इसमें एक ही अंतर है कि गुणनखंड में हम पहले 2 का भाग देते हैं, फिर 3 का भाग देते हैं, फिर 5 का, 7 का, यानी जितने से विभाजित होती है संख्या उतने का देते हैं। लेकिन इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 2 का ही भाग देना है, क्योंकि 2 ही संख्या है। 2 का हमने भाग दिया, 48 में भाग दिया तो 24 बार गया। अब 24 बार गया तो इसका जो शेषफल है वो कितना बचा, बराबर भाग गया तो 0 बचा। यहाँ शेषफल हम साइड में लिखते रहते हैं। फिर 2 का 24 में भाग दिया, 12 बार गया, शेषफल कितना बचा, 0। फिर 2 का भाग दिया 12 में, 6 बार गया, शेषफल कितना बचा, 0। फिर 2 का भाग दिया 6 में, 3 बार गया, शेषफल कितना बचा, 0। फिर हमने 2 का भाग दिया 3 में, 1 बार गया। ठीक, और यहां ले लेते हैं 3 में 2 का भाग दिया, 1 बार गया और 1 हमारा शेषफल बच गया। ठीक, 1 शेषफल बच गया। फिर हम 1 में भी 2 का भाग देंगे और जाएगा नहीं, हालांकि लास्ट में 0 आ जाएगा, लेकिन 1 हमारा शेषफल रह गया। देखिए 2 से हमने भाग दिया है, जिस संख्या में पूरा भाग चला गया हमने आगे क्या लिख दिया, 0, क्योंकि शेषफल 0 आ गया। जिस संख्या में भाग जाकर जो पूरी तरह नहीं गया उसका शेषफल 1,
देखिए साथियों, 2 का आप किसी भी संख्या में भाग दे दीजिए, उसका जो शेषफल है ना, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। क्यों? क्योंकि 1 से ज्यादा 2 आया तो फिर से 2 का भाग चला जाएगा, उसमें 0 आ जाएगा। अब समझिए आप, अब इसको क्या करते हैं कि नीचे से ऊपर की ओर इस संख्या को लिख लेते हैं, जो शेषफल बचा। तो 1 1 0 0 0 0, ये हमने लिख लिया। देखिए आप इसको इससे मिलान करिए, 2 1 4 0, 2 1 4 0, इसका मतलब 48 का जो बाइनरी नंबर है वो ये है। अब इन्होंने जो सवाल दिया है कि 51 का आपको ज्ञात करना है, तो चलिए एक बार और समझ लेते हैं और इस सवाल को हल भी कर लेते हैं। अब यहां पर हम निकालते हैं 51 का बाइनरी नंबर, फिर वही करेंगे। 51 में कितने से? 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 11 बचा, 2 पंजे 10, 25 बार गया लेकिन एक शेषफल बचा। फिर 2 से भाग दिया, 12 बार गया लेकिन एक शेषफल बचा। फिर 2 से भाग दिया, 6 बार गया, शेषफल 0, क्योंकि बराबर भाग चला गया, विभाजित हो गया। 2 से फिर भाग दिया, 3 बार गया, शेषफल 0। 2 से फिर भाग दिया, 1 बार गया, क्योंकि 3 में 1 बार भाग गया और शेषफल कितना बचा? 1। फिर 2 से भाग देंगे, यहाँ 0 जब तक नहीं आ जाए तब तक देते रहेंगे और शेषफल 1 बचा। अब इसको अगेन नीचे से ऊपर के क्रम में लिख लेंगे, तो हम लिख लेंगे 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1, ये हमने लिख लिया 51 का। आइए सवाल देखते हैं। सवाल में देखते हैं कहाँ कितना आया था, 1 1 0 0 1 1। अब देखिए इसमें 1 1 0 1 1 ये नहीं है, 1 1 0 0 0 1 ये भी नहीं है, 1 1 0 0 1 0 ये भी नहीं है, 1 1 0 0 1 1, ये सवाल आपका ठीक है, ये आपका उत्तर ठीक है। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान तरीके से 2 का भाग देते हुए हम और नीचे क्रम से उसके शेषफल को लिख देंगे तो हमें बाइनरी नंबर प्राप्त हो जाएगा। साथियों इसी श्रृंखला में बहुत रेयर, कभी कभी दशमलव से आप बाइनरी संख्या में बदलने का सवाल आ जाता है। तो साथियों अगर आप में से कोई सीखना चाहे तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, हम उस पर भी एक वीडियो जरूर बनाएंगे। तब तक के लिए साथियों इस कॉन्सेप्ट को आप अपने आसपास काफ़ी प्रैक्टिस करिए। अपने कमरे संख्या का बाइनरी नंबर निकालिए, अपने मोबाइल नंबर के पहले 2 अंकों का बाइनरी नंबर निकालिए, 3 का निकालिए। इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो बेहतर तरीके से कर पाएंगे। साथियों डॉक्टर अंसारी सर के मार्गदर्शन में टीजीटी पीजीटी का नया बैच शुरू हो गया है और उस नए बैच की जो निश्चित सफलता की रणनीति यानी स्ट्रेटेजी है, कैसे आप निश्चित सफलता पाएं, उसकी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई आप देख सकते हैं और इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही इसी कंप्यूटर के कोर्स में हम आगे भी कई वीडियो डालेंगे इस प्लेलिस्ट में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारी कोशिश है कि जब तक नेट के एग्जाम चल रहे हैं क्विक रिव्यू और पुराने सालों के सवालों को हल करके आपको निश्चित तौर पर जो सवाल आ रहे हैं उनके समाधान दिए जाएं ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो। साथियों आप सफल होंगे तो हमें सबसे बड़ी खुशी होगी और हिंदी यूनिवर्सिटी का यही एकमात्र उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।